फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद रियल मैड्रिड का जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है सिविया के साथ सैंटियागो बर्नाब्यू में। अब जहाँ तक सिविया की बात है तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि सिविया पिछले कुछ सीजन से स्ट्रगल कर रही है। अगर आप देखो तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स अपने सेल किए, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम भी आया था जब सिविया एक एक रेलीगेशन बैटल से लड़ रही थी। अब अगर आप सिविया की इस वक्त पोजीशन देखें लीग टेबल में तो सिविया आर इन 11th प्लेस। और आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि रियल मैड्रिड की क्या लाइनअप होनी चाहिए अगेंस्ट सिविया, क्या टीम न्यूज़ है, और आखिर में मैं अपनी प्रेडिक्शन भी दूंगा फॉर द गेम अगेंस्ट सिविया। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। अब जैसे कि मैंने बात की कि यार इसमें कोई शक नहीं है कि सिविया रिसेंटली स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर आप सिविया की रीसेंट फॉर्म देखें, बिकॉज रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने कल खेलना है, तो हम उनकी रीसेंट फॉर्म देखेंगे कि पिछले 4-5 गेम्स में क्या रिजल्ट सिविया ने निकाले हैं। तो अगर आप उनकी रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म उनकी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप देखो तो राय वालेकानो के अगेंस्ट वो लोग 1-0 से जीते। अब हम सबको पता है कि यार राय वालेकानो वाला गेम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और राय वालेकानो कितना ज़्यादा रियल मैड्रिड के लिए डिफ़िकल्टीज पैदा करती है। जैसे कि लास्ट गेम हमारा हुआ तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट गेम अगेंस्ट राय वालेकानो। उसके बाद अगर आप देखो तो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो 4-3 से हारे ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फाइटिंग स्पिरिट आपको नज़र आती है। बिकॉज ये वो एटलेटिको मैड्रिड नहीं है जो कि आके पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी। ये वो एटलेटिको मैड्रिड है, मैं समझता हूँ कि ला लीगा की इस वक्त अगर आप बात करें तो बेस्ट टीम है ला लीगा में। बिकॉज अगर आप रियल मैड्रिड बार्सिलोना की बात करें तो दोनों ऐसी टीम्स हैं जो कि आके यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड की अगर आप बात करो तो फुटबॉल के अलावा दे आर ऑल्सो ग्राइंडिंग रिजल्ट्स। और मेरे ख्याल से अगर बार्सिलोना से वो लोग जीत जाते हैं तो दे विल बी इन द फर्स्ट स्पॉट ऑफ द ला लीगा। सो दिस सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद अगर आप देखो तो सेल्टा वीगो के अगेंस्ट भी वो लोग जीते हैं 1-0 से। और सेल्टा वीगो हम सबको पता है कि यार कितना ज़्यादा उनके अगेंस्ट भी ट्रिकी फिक्सचर होता है, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है सेल्टा वीगो के अगेंस्ट। और सेल्टा वीगो भी ईजी फिक्सचर नहीं होता कहीं से भी। तो इससे दिखता है कि अगर आप रीसेंट फॉर्म की यहाँ पे सिविया की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिविया की रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है। और मेरे ख्याल से तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड। ठीक है वो पिछले सीजन स्ट्रगल करते हुए आए, बट स्टिल सिविया और कुछ भी हो सकता है गेम में। आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम होगा इन माई ओपिनियन। अब अगर हम यहाँ पे टीम न्यूज़ की बात करें तो टीम न्यूज़ में किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर दोनों वापस आ चुके हैं और दोनों ने फाइनल स्टार्ट किया था। किलियन एम्बापे ने एक हाफ खेला था और सेकेंड हाफ में वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे। तो किलियन एम्बापे विल डेफिनेटली स्टार्ट अगेंस्ट सेविया। बाकी आज कार्लो एंजेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया कि फर्लन मेंडी इज़ बैक विद द टीम और उन्होंने आज ट्रेनिंग भी की है। और जो स्क्वाड लिस्ट आई है अगेंस्ट सेविया उसमें फर्लन मेंडी की वापसी हुई है। आई डोंट नो कि अच्छी खबर है बुरी खबर है, इस पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, बट आफ्टर ऑल फर्लन मेंडी इज़ बैक। जहाँ तक लाइनअप की बात है कि क्या लाइनअप होनी चाहिए सेविया के अगेंस्ट, तो यार जहाँ तक लाइनअप की बात है तो लूकास वाल्देस विल स्टार्ट एज अ राइट बैक। और सेंटर बैक पेयर में एज मच एज आई वांट राउल असेंसियो टू स्टार्ट, मुझे नहीं लगता कि राउल असेंसियो स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि ओरिजिन चौमेनी को स्टार्ट करवाएंगे कार्लो एंजेलोटी, जैसे वो करते हुए आए। ही इज़ वेरी स्टबन, वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटते। तो ओरिजिन चौमेनी जो है वो स्टार्ट करेंगे एज अ सेंटर बैक अलोंगसाइड रूडिगर। फेरन गार्सिया को स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि रिसेंटली इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखी हैं, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अगर आपको अपनी अपनी जगह बरकरार रखनी है रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग लाइनअप में तो आपको परफॉर्मेंसेस अपनी बेहतर करनी होंगी। मिडफील्ड की जहाँ तक बात है तो फेडे वेलवर्डे विल स्टार्ट मुझे लगता है अलोंगसाइड एडवार्डो कमाविंगा एंड जूड बेलिंगम। और आपके जो फ्रंट थ्री होंगे वो किलियन एम्बापे, रॉड्रिगो और विनीसियस जूनियर। मुझे लगता है कि ये लाइनअप आपकी हो सकती है सिविया के अगेंस्ट। बाकी मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को वर्कलोड के बारे में डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप देखो तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में भी रियल मैड्रिड ने इवन के 3 गोल जब मारे थे व्हेन वी आर 3-0 अप, तो आपके पास एक मौका था कि आप वहाँ पे अपने यंगस्टर्स को चांस दे सकते थे, अपने जो की प्लेयर्स हैं उनको आप रेस्ट दे सकते थे। बट कार्लो एंजेलोटी ने समहाउ डिसाइड किया कि वो प्लेयर्स को एंड तक खिलाए रखे। और कार्लो एंजेलोटी की ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक
ईगोइस्टिक चीज़ है कि आप मिनट्स ही नहीं दे रहे यंगस्टर्स को। एटलीस्ट आप अपने प्लेयर्स का सोचें, मेन प्लेयर्स का सोचें। कितने ज़्यादा हमें मैचेस खेलने पड़े हैं वीक में, तो आप अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आप रेस्ट दें। बट कार्लो एंजेलोटी ये चीज़ नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, विच आई पर्टिकुलरली डोंट अंडरस्टैंड। जैसे मैंने राहुल एसेंसियो की बात की, तो मुझे समझ नहीं आती कि राहुल एसेंसियो बेंच किस बेसिस पे हुआ है। मतलब चलें, एक प्लेयर आता है वो अच्छा नहीं करता, फिर आप उसको बेंच करते हो तो समझ आता है। जैसे वलेहो की बात है, तो वलेहो बेंच हुआ तो समझ आता था। लेकिन राहुल एसेंसियो का बेंच होना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बिकॉज वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा था। उसकी जगह पे आप एक फोर्सफुली एक डीएम को एक सेंटर बैक खिला रहे हो, लेकिन जो सेंटर बैक है आप उसको मिनट्स नहीं दे रहे। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सेम केस फॉर एंड्रिक। अब मुझे पता है कि एंड्रिक बहुत ज़्यादा रॉ टैलेंट है, और ब्राज़ीलियन टैलेंट जब भी वो यूरोप में आते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, रॉ होते हैं शुरू में। विनीशियल भी कुछ ऐसा ही था, मुझे पता है कि उसको टाइम लगेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसको स्टार्ट करवाना चाहिए, बट व्हेन यू आर विनिंग कंफर्टेबली, जहाँ पे आप 3-0 4-0 या इवन 2-0 के साथ भी आप जीत रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको एंड्रे को गेम्स को मिनट्स देने चाहिए। बिकॉज ऐसी ही गेम्स है जहाँ पे आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हो, और ऐसे गेम से ही आपके प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आ सकता है, एंड दे विल पर्टिकुलरली डू वेल। बट वही चीज़ है, कार्लो एंजेलोटी इज़ अ कावर्ड मैनेजर आई बिलीव। वो ऐसे मैनेजर नहीं है जो कि यंगस्टर्स को डेवलप करे। वो वही मैनेजर है जिनके ऊपर उन्होंने कुछ जीता हुआ है, तो उनका ट्रस्ट उन प्लेयर्स के ऊपर ही आता है। 14-15 प्लेयर्स उनके होते हैं डेफिनेटली, और वो गेम बाय गेम स्टार्ट करते जाते हैं। इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। सो मेरा नहीं ख्याल कि हमें मज़ीद इस पे बात करनी चाहिए, बट आई रियली वांट कार्लो एंजेलोटी टू चेंज सम थिंग्स। अब लास्टली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, तो जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है, तो यार रियल मैड्रिड को सिविया के ने जीतना चाहिए। ठीक है, हमें उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, डिस्पाइट कि वो इस वक्त 11th प्लेस पे है, रीसेंट फॉर्म उनकी अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को एक गेम जीतना चाहिए। आई एम प्रेडिक्टिंग अ 2-0 या 3-1 विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड। मुझे लगता है कि अगर हमने 3 गोल स्कोर किए तो शायद हम 1 गोल यहाँ पे कंसीड कर जाए। बाकी ये था भाई मेरा मैच का प्रीव्यू, मेरी मैच की जो लाइनअप जो मैंने प्रेडिक्ट की। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दें यार, कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट ज़रूर करें, और बताएं कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनको स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड्रिक सिचुएशन, क्योंकि एंड्रिक को रिसेंटली मिनट्स नहीं मिल रहे। आई रियली वांट हिम टू कार्लो एंजेलोटी उनको मिनट्स दे। बिकॉज वही चीज़ है कि अगर आप मिनट्स देंगे प्लेयर्स को व्हेन यू आर विनिंग कंफर्टेबली, फिर प्लेयर को कॉन्फिडेंस आएगा, देन ही विल डू वेल। तो अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड्रिक एंड राहुल एसेंसियो सिचुएशन इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।